मॉर्निंग स्टूडेंट, इन क्लास 9th मैथमेटिक्स, इसमें आप लोगों को पिछली क्लास में एक्सरसाइज 4.1 पढ़ाया गया था। चैप्टर का नाम मालूम ही होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसकी पावर 1 होती है, वो हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल जो होता है टू वेरिएबल, वेरिएबल हमारा एक्स वाई जेड, यानी इसमें जिसमें हमें एक्स वाई दोनों वेरिएबल होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, टू वेरिएबल होता है। एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा अपनी बुक में। विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इसमें व्हाई अर्थात क्यों, तो दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5 और इसमें ऑप्शन जो है ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू y की क्या होगी, 5। अगर हम x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, y इक्वल टू 3 प्लस 5, y इक्वल टू 8। इसी प्रकार 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इसका सोल्यूशन यूनिक होगा, नहीं होगा ना, टू सोल्यूशन होगा, नहीं होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा ट्रू हो गया। और व्हाई रीजन मैंने आप लोगों को बोर्ड पर बता दिया है। तो इसी प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके बुक में मेंशन है, रीड करिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, हम बोल रहे हैं। राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी मैंने आप लोगों को सोल्यूशन बताया थी। पहले हम x के प्लेस पर फर्स्ट 1 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं। इसी प्रकार हमें केवल x के प्लेस पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड होगी, y के प्लेस पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड होगी। इसी प्रकार हम वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट क्या है। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब 2x को इस तरफ ट्रांसफर कर लें तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो x इक्वल टू 0 पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, y इक्वल टू इन इक्वेशन y इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, x के प्लेस पर 0 पुट किए तो y इक्वल टू हमारा क्या होगा, 7। तो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, पहले x की वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद y। ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट सोल्यूशन है। सेकेंड सोल्यूशन फिर y इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब यहाँ पर मैंने x के प्लेस पर 0 पुट किया था तो हमारा कौन सा पॉइंट मिला, 0,7। अब हम x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, इन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, y इक्वल टू 7 माइनस 2, y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या होगा, 0, सॉरी x की वैल्यू क्या पुट किए थे, 1,5। फिर ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन था, सेकंड सोल्यूशन एंड थर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन वहीं पे राइट करेंगे y इक्वल टू 7 माइनस 2x।
x इक्वल टू 2 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, y इक्वल टू 7 माइनस 4, y इक्वल टू 3। तो पॉइंट हमारा क्या होगा 2,3। ये हमारा कौन सा सोल्यूशन है, थर्ड सोल्यूशन है। फोर्थ सोल्यूशन के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, y इक्वल टू क्या है 7 माइनस 2, क्वेश्चन वही रहेगा हमारा। अब यहाँ पर मैंने x के प्लेस पर कौन सी वैल्यू पुट की थी 2, इस बार हम 3 पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 3 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, y इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 6, y इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या होगा 3,1। अभी हमारे कितने सोल्यूशन हुए 4, क्योंकि हमें इसमें 4 पॉइंट हमने फाइंड किया और इसी प्रकार से हमारे 4 सोल्यूशन फाइंड भी हो गए। तो आप लोगों का एक्सरसाइज 4.2 का सेकेंड का फर्स्ट पार्ट आप लोगों का कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हम 4 सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है पाई के टर्म में है, इसको भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं और इसका जो है थर्ड पार्ट होमवर्क रहेगा जो आप लोग करके लेकर आएंगे और इसी को रिवाइज भी कर लेंगे। एक्चुअली मैथ रिवीजन पर भी डिपेंड होता है, आप लोग जितना रिवीजन करेंगे आप लोगों की मैथ उतनी स्ट्रांग होगी। अगर एक बार पढ़ने के बाद बुक को बंद कर देते हैं कॉपी और बुक, तो फिर वो आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा और मैथ आपकी वीक हो जाएगी। तो इसलिए जो आप लोगों को ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है या कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं घर पर समझकर यूट्यूब से या किसी भी मेथड से पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप 1 से 2 बार उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो आपको स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग जो यहाँ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं इसी को 1 से 2 बार लगाते हैं तो आप लोगों का जो है वो मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए सेकंड, इसका सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, y इक्वल टू 9 माइनस पाई x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुटिंग द वैल्यू, सेम मेथड रहेगा जो अभी आपने लगाया, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। तो क्या होगा हमारा y इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 1, y इक्वल 0 9। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या हुआ 0,9। फिर से इसी क्वेश्चन को मेंशन करेंगे, y इक्वल टू 9 माइनस पाई x। तो क्या होगा x इक्वल टू 1 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, y इक्वल टू 9 माइनस पाई 1 जा पाई। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या होगा 1,9 माइनस पाई, जो हमारा y की वैल्यू आता है वही पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से y इक्वल टू क्या है पाई माइनस x, y इक्वल टू 9 माइनस पाई x। तो यहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू 2 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या होगा 2,9 माइनस 2 पाई। आया ना इतना समझ में। तो इसमें हमारे कितने सॉल्यूशन हुए 3 सॉल्यूशन हुए। फोर्थ सॉल्यूशन हम इस तरफ आप लोगों को फाइंड करते हैं, y इक्वल टू 9 माइनस पाई x
तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या पुट किए थे 2, इस बार हम क्या पुट करेंगे 3, तो x इक्वल टू 3 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या होगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 3, तो y इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 3 पाई। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट होगा 3, 9 माइनस 3 पाई। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 4th पॉइंट है। और इसी प्रकार से हमारा 4 सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इतने क्वेश्चन है, अर्थात 4.1 एंड 4.2 का जो भी क्वेश्चन बताया गया है उसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तब आप लोगों को जो थोड़ा बहुत त्रुटि है, कहने का मतलब है जो समस्या है वो आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। नहीं सॉल्व होती है तो आप मैसेज के थ्रू अपनी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आप लोगों को अगली क्लास में बताया जाएगा। 3rd और 4th केवल इसमें 2 ही क्वेश्चन और बचते हैं, फिर आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और टेस्ट के लिए भी आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अब आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, इसी मंथ होगा, अगस्त 1st या 2nd वीक में होना चाहिए आप लोगों का टेस्ट।